स्टार्ट करते हैं। दिस इज पिक्चर 1 2 3 12th क्लास। करंट का लास्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बचेगा। ठीक है, करंट में सिर्फ आरसी सर्किट बच रहा है और इंस्ट्रूमेंट्स बच रहा है। ठीक है, इसके अलावा करंट पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, पूरी तरीके से। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, फिर ये तुम्हारा रजिस्टर है, 3 ओम का, फिर ये बैटरी है, फिर एक रजिस्टर है 5 ओम का, फिर ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे एमीटर है, फिर ये बी है। एमीटर करंट की वैल्यू बताएगा। करंट इतना है, आई ए जो है वो है 3 एम्पेयर एंड वी ए है 20 वोल्ट। ये बैटरीज हैं 20 वोल्ट एंड 50 वोल्ट। तो बताना है वी बी कितना आएगा, व्हाट विल बी वी बी। इसमें वी बी बताना है। शुरू हो जाओ। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है, करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, ये है। ठीक है, सर 26 वोल्ट आ रहा है। 26 वोल्ट कितना आ रहा है? 26। ठीक है, देखो मेन इसमें है इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देख लो। वी ए इज इक्वल्स टू, अब करंट जा रहा है आई इस तरीके से जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इंटू में 3 प्लस का लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन है। फिर बैटरी आ गई 20 की, तो 20 वोल्ट, फिर 5 इंटू में आई है। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ प्लस प्लस लिखना है। प्लस आई इंटू में 5, फिर -50 प्लस वी बी। ठीक है, अब लिख लो इसकी वैल्यू। वी ए का वैल्यू कितना था 20 इज इक्वल्स टू आई कितना है 9, ये हो गया प्लस 20 प्लस 15 -50 प्लस वी बी। देखो कितना आता है, कितना आ रहा है भैया? 26 आ रहा है। 26 सही है कि नहीं? क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो सैचुरेशन स्टेट क्या होता है, इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं बता देता हूँ। सैचुरेशन, चलो भी पहले क्वेश्चन ही कर लें। ये 3 ओम, चलो मैं वैल्यूज लिखता हूँ पहले। 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 9 ओम। ठीक है, इधर का वोल्टेज था, वोल्टेज छोड़ो, पहले तो ये बताओ, इधर से आ रहा था 3 एम्पेयर, इधर से आ रहा था 5 एम्पेयर। ठीक है,
और इधर से आ रहा था 1 एम्पेयर। तो पहले तुम्हें ये बताना है कि आई की वैल्यू कितनी आएगी, और इसमें जो कैपेसिटर है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। कैपेसिटर सी है वो है 2 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है फाइंड आई एंड पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट saturation state। saturation state, तो अब मैं बता दे रहा हूँ saturation state क्या होती है। saturation state वो होती है जब स्टेडी स्टेट होती है। क्या होती है? स्टेडी स्टेट। ये क्या होती है? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड, समझ गए? और तुम्हें ये भी बताना है V at saturation state and Q on C। बताओ, ये शुरू हो जाओ। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो करो। चलो भाई बताओ। पार्ट तुम बताओ कितना आ रहा है? करंट 9 एम्पीयर है ठीक है, अब ये भी और वोल्टेज 64 वोल्ट, चार्ज 128 मीटर कूलर। सब कुछ सही है तुम्हारा, एक एक चीज़ सही है ये। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो करंट में क्या है, करंट एक फील है, जस्ट लाइक मैकेनिक्स तरह इसकी भी फील आ जाती है कि इस सिस्टम में ये चीज़ें इस तरीके से होंगी और कुछ नहीं है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें। देखो भाई जंक्शन लॉ लग जाएगा। सैचुरेशन स्टेट में क्या होता है, इस कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये नो करंट पास, नो करंट पासिस। ठीक है, अब भाई 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो 8 एम्पेयर यहाँ से जाएगा, 8 एम्पेयर यहाँ से और 1 एम्पेयर यहाँ से, तो कितना हो गया? आई कितना हुआ? 9 एम्पेयर। तो साथ साथ हो गया 9 एम्पेयर। अब वी ए बी कितना होगा? तो भैया देखो यहाँ से तुम चले और यहाँ से यहाँ आए, तो देखो क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू 8 इंटू में 3, पहले करंट और वोल्ट, ये तुम्हारा रजिस्टर 8 इंटू में 3, फिर 8 इंटू में 5। ठीक है, प्लस वी बी, तो साथ साथ दिख रहा है वी ए माइनस वी बी, वी ए बी कितना आ गया? 64 वोल्ट का। अब Q बाई सी किसके बराबर होगा? जो वोल्टेज इसके बराबर है, वी ए बी। तो वहाँ से Q कितना आया? 128 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी कुछ पूछना है इसमें? जल्दी बताओ। हाँ यस सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो छापो, आगे बढ़े। बोल भाई, नोटेड। हाँ सर। अगला है नोडल एनालिसिस। ये लिखा रहता है बुक्स में, लेकिन जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं इससे करंट के, उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोडल एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे मान लेते हैं कोई सर्किट है, ठीक है, तो सर्किट में तुम्हें अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? पोटेंशियल निकालना होता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे एक सर्किट बनाया मैंने, हाँ दिख रहा है? दिख रहा है बट थोड़ा थोड़ा। जैसे है 20 वोल्ट,
ये है 50 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 1 ओम। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो भैया, नहीं दिख रहा है? और ये पॉइंट अर्थ है। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? तने? सर स्क्रीन दिख रही है, सिर्फ आप लैग कर रहे हो। अच्छा पार्थ, तुम्हें क्लियर दिख रहा है? मेरे लिए भी लैग कर रहा है। तो एक मिनट वेट करो फिर। इसमें हर एक पॉइंट के पोटेंशियल तुम्हें बताने होते हैं। मतलब ये सीख लोगे तो नुकसान नहीं है, नहीं भी आएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, मैंने ए मान लिया, इसका बी मान लिया, इसका सी, इसका डी। जहाँ पे अर्थिंग है वहाँ पे तो ज़ीरो चुपचाप मान लेना। नोडल एनालिसिस अगर अर्थिंग नहीं है तब भी लगा सकते हो, तब भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो क्या है, सपोज इसको भी तुम वन ओम ही ले लो। अब किसी एक को पोटेंशियल एक्स मान लो, किसी एक को बताओ किसको मानना है? एक्स मानना पड़ेगा किसी एक को। जैसे यहाँ पे करंट जा रहा है कितना, I1 जा रहा है यहाँ से, I1। अब देखो सर्किट में क्या होगा, यहाँ से कितना निकालो, I2, यहाँ से कितना, I1 प्लस I2। ये I2 घूम के ऐसे आ जाएगा वापस, और ये I1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2, ये I1, I1 प्लस I2 ऐसे आ गए, तो यहाँ से भी I1 प्लस I2 आएगा, फिर वापस I2 यहाँ घूम के आ जाएगा और यहाँ पे I1। क्या इतना सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ किसको x मान ले, बताओ तुम बताओ, उसी को मान ले x। इसको क्या मान लो, x मान लो। इसका पोटेंशियल कितना मान लो, x। ठीक है, अपने मन से तुम क्या मान लो, Va इज इक्वल्स टू एक्स, अज्यूम किसी को भी कर सकते हो इनमें से। अब मुझे बताओ पोटेंशियल की इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ। अगर यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ पे, तो बताओ क्या होगा। यहाँ से यहाँ चले तो कितना क्या लिखोगे तुम, Va जो कि कितना है x इज इक्वल्स टू I1 इंटू में 1, फिर -20 प्लस VB। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? हाँ बोलो भाई। सर। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद VB से C आए तो कितना हुआ, VB इज इक्वल्स टू, ये भी I1, 2 इंटू में I1 प्लस VC। सही है कि नहीं? दूसरा हो गया। तीसरा VC इज इक्वल्स टू 3 इंटू में I1 प्लस I2। ये कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना हो गया, ये इक्वल टू 0 0। है ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल कितना हुआ, 0 इक्वल्स टू कितना, I1 प्लस I2 इंटू में 1 प्लस VD। सही है, दूसरा VD से यहाँ गए तो क्या हो जाएगा, बताओ। VD से यहाँ, VD इक्वल्स टू 6 इंटू में I1 प्लस VA, जिसको तुम लोगों ने क्या माना था, x, है कि नहीं? अब बताओ VD से तुम यहाँ आ जाओ, तो VD इज इक्वल्स टू 5I2 माइनस 50 प्लस VC। ये क्या 6 की 6 इक्वेशन समझ में आ गई? बोलो भाई, 6 की 6 इक्वेशन समझ हाँ में आ सर। गई? हाँ सर। छाप लो। हो गया? बेटा हुआ? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ठीक है, बताओ भाई। अब जो है
इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे ना, बहुत छोटे से हैं, उनको तो कॉमनली अगर ज़रूरत पड़ी तो मेडिकल के साथ अगर मर्ज करने की तो उसमें भी करा देंगे। बट तुम्हारा आरसी सर्किट डिटेल में होता है, उनका नहीं होता, तुम्हारा होता है, ठीक है। आरसी सर्किट समझ गए क्या होता है? आरसी सर्किट, आरसी सर्किट होता है रजिस्टर और ये होता है रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट। देखो भैया क्या था, अभी तक तुम ये वाला सर्किट पढ़े हो जिसमें बैटरी के साथ सिर्फ कैपेसिटर था, हाँ या ना? यही पढ़े थे ना? कभी आवाज अभी तक तुमने ये पढ़ा कि बैटरी है, कैपेसिटर है। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, ये क्या है? प्योर सी सर्किट। जैसे ही इसमें स्विच ऑन करोगे तो क्या होता है? कैपेसिटर कैपेसिटर गेट चार्ज आफ्टर स्विच ऑफ, स्विच ऑन होने के बाद। मतलब कितना टाइम लेता है? 10⁻⁻10 सेकेंड, इतने में तुरंत चार्ज हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लेते हैं रजिस्टर लग गया इसी में, ठीक है, इसका टाइम कितना होता था? टाइम टेंड्स टू 0। किसका? चार्जिंग का टाइम, चार्जिंग टाइम। लेकिन अगर कहीं रजिस्टर लग गया और ये कैपेसिटर सी लगा है, तो ये क्या है? एक आरसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर विल टेक लॉन्गर टाइम, वो टाइम होता है t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी आगे पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। टू गेट चार्ज, समझ गए? तो ये फ़र्क होता है एक प्रॉपर सी सर्किट और एक आरसी सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ रजिस्टर आपका जो चार्जिंग का रेट टाइम के साथ कम होता चला जाता है। तो ये फ़र्क है एक प्रॉपर सी सर्किट में और आरसी सर्किट में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाँ सर। पहले छापो इसे, ये बेसिक अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बेसिक है ना। चलो भाई, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, ये बिहेवियर तुम्हें सीखना पड़ेगा, मतलब ये फील आना पड़ेगा कि ये दोनों बिहेवियर होते हैं। एक होता है इंडक्टर, क्या होता है? इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? कॉइल होता है। क्या होता है? कॉइल। तो एक होता है कैपेसिटर, क्या होता है? कैपेसिटर। और एक होता है इंडक्टर, क्या होता है? इंडक्टर। कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, मेरी आवाज़ तो आ रही है? यस सर आ रही है। ये। और इंडक्टर क्या होता है? कॉइल कितना दिखता है, ठीक है, ऐसा। ये होता है इंडक्टर, स्प्रिंग की तरह ही दिखता है ना, कॉइल होता है इसमें। इसमें क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है, अगर तुम इसका सर्किट देखो तो अगर तुम्हारा कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड है, स्विच अभी क्लोज किया है, तो यहाँ पे मीटर लगा दो, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर रजिस्टर है आई, है ना? तो इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये कौन सा स्टेट है? ये T0 है। T0 मतलब जैसे स्विच, T0 का मतलब है स्विच जस्ट क्लोज्ड। तो यहाँ पे तुम्हारा T0 पे कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा?
प्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर, समझ गए। T0 पे कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर कंडक्टर की तरह, मतलब कि पूरा जितना मैक्सिमम करंट है वो पास होगा यहाँ से, समझ गए। ये सैचुरेशन करंट है और ये आई नॉट। तो T0 पे कैपेसिटर का प्योर कंडक्टर बन गया, तो बताओ आई नॉट कितना आएगा, बताओ आई नॉट कितना आएगा, सिंपल सा V/R कितना आएगा, V/R। क्लियर है, समझ में हाँ आया। सर। हाँ सर। अब क्या होता है, T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, मतलब कि सैचुरेशन टाइम, सैचुरेशन टाइम। अब भाई कैपेसिटर चार्ज हो चुका है पूरा, कैपेसिटर पे उतना ही वोल्टेज आ जाएगा जितना बैटरी पे है। अब कैपेसिटर सर्किट में कोई भी करंट जाने नहीं देगा। अब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, बताओ, प्योर इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर। वे क्या होता है, कैपेसिटर शुरू शुरू में प्योर कंडक्टर होता है, बाद में प्योर इंसुलेटर बन जाता है। अब करंट कितना हो जाएगा सैचुरेशन में, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है कि नहीं, समझ गए। हाँ सर। वही इंडक्टर की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल उल्टी होती है, बिल्कुल उल्टी। कैसे, इसमें तुमने अगर यहाँ इंडक्टर लगाया, इंडक्टर को बोलते हैं एल, एल बोलते हैं यहाँ पे से, है। तो उसमें क्या होता है, T0 पे वो बिल्कुल इनर्शिया बिल्कुल लगाएगा और करंट नहीं आने देगा, है ना। स्विच, स्विच जस्ट क्लोज्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडक्टर शुरू शुरू में प्योर इंसुलेटर बन जाएगा, प्योर इंसुलेटर। अब प्योर इंसुलेटर हो गया तो करंट कितना होगा, कितना होगा, जीरो, है ना। ठीक है कि नहीं, जैसे क्लोज करोगे स्विच को वैसे क्या बन जाएगा, ये प्योर इंसुलेटर, है ना। अब वही T इंफिनिटी की बात करें, मतलब कि जब सैचुरेशन आ जाएगा तब उल्टा हो जाएगा इसमें। तब क्या बन जाएगा, प्योर कंडक्टर, समझ गए। ये कितना हो जाएगा, अब ये आई नॉट नहीं रहेगा, आई एस रहेगा, कितना हो जाएगा, V/R। क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई, बोलो, हाँ सर। सर याद इंडक्टर रहेगी, होता क्या, हैं, इंडक्टर होता क्या, क्या कह रहे हो। इंडक्टर होता क्या है। इंडक्टर कुछ नहीं होता है, अगर किसी वायर को कॉइल शेप दे दो सर्कुलर, तो जैसे ही ये तुम पढ़ोगे उसमें मैग्नेटिज्म EMI में पढ़ोगे कि लेंज लॉ, मतलब जैसे ही तुम कोई स्विच में करंट डाल, मतलब किसी भी सर्किट में करंट डालोगे वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या हो जाता है, इंड्यूस पोटेंशियल आ जाता है। तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो तो इस इंडक्टर में एक उल्टी बैटरी बन जाती है ऐसी, और इसे रोक देगा, ठीक है, शुरू शुरू में। उसके बाद टाइम के साथ उसका पोटेंशियल कम होता चला जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ये है RC सर्किट जो तुम यहाँ पढ़ोगे, ये है LR सर्किट, इसको कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, EMI में, कहाँ, EMI में, ठीक है, छाप लो, चलो भाई। हो गया, चलो भाई। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन है, जेई मीन्स का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के बताना।
दिख रहा है? हाँ सर। फाइंड रीडिंग ऑफ A1, A2 and A3 at t is equals to 0 and t tends to infinity. बताओ, सोच कर बताओ कितना आएगा? और A2 equal to 0 और A3 भी 10 है। ठीक है, सबको कर लेने देते हैं, फिर करते हैं। बस मैं ये बना दे रहा हूँ, सर्किट दिखेगा कैसा? T0 पे कैसा दिखेगा वो बना देते हैं, और T इन्फिनिटी पे कैसा दिखेगा वो बना देते हैं। पहले सब लोग ट्राई कर लें। T0 है, T0 पे क्या होगा? ये ओपन हो जाता है और ये ऐसा हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। और T इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम खुद ही कर सकते हो, क्या हो जाएगा? तो स्क्रीन लैग कर दिया। हाँ, अभी आप जो लिखते हो नहीं लैग कर रहा है, अभी आया। हाँ लैग कर। कोई बात नहीं, आ जाएगा। T0 एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो A1 का वैल्यू क्या आएगा T0 पे? या तो करंट ही नहीं जाएगा ना, करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ करंट इसमें जाएगा, I1 ऐसा, इस तरीके से, और इस केस में सिर्फ यहाँ से जाएगा I2। बताओ कितना आएगा? I1 कितना आ रहा है? I1 20 वोल्ट बाय 5, 4 एम्पेयर। तो I2 कितना आएगा? I2 कितना आएगा? 20/6 कितना आ रहा है? 20/6 तो भैया देखो ऐसा है, T0 पे A1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कितना मेजर करेगा? A1 0 एम्पेयर। A2 कितना करेगा? 4 एम्पेयर। A3 4 एम्पेयर। T इन्फिनिटी पे A1 कितना? A1 कितना? 10/3। A2 कितना? 0 और ये 10/3। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको क्लियर है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चल छाप लो। चल नेक्स्ट, अब कोर थ्योरी आएगी आरसी सर्किट की, ठीक है। अभी तो ऊपर ऊपर देखा कि क्या होता है सर्किट। पहले क्या है? चार्जिंग है। क्या करेंगे? चार्जिंग। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इस तरीके से बैटरी है, ये तुम्हारा आरसी सर्किट है, ठीक है। इसमें रजिस्टर हो गया, इस तरीके से। बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर, ए स्विच, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब देखो भैया क्या हाँ होता है सर। इसमें। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज कैपेसिटर।
ये है स्टेट T0 की, कौन सी, शुरू शुरू वाली T0। फिर बीच में कोई टाइम T आता है, जनरल टाइम है ना, जनरल टाइम, जनरल स्टेट। ये आएगा T टेंड्स टू TS। TS कितना होता है, TS टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। वो कैसे आता है बाद में देखेंगे। इसको बोलते हैं सेचुरेशन स्टेट, सेचुरेशन स्टेट। इन सभी स्टेट में स्विच क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरीके से स्विच क्या है, T0 पे ही बंद कर दी थी मैं ने, ठीक है। इसमें लिख लो, स्विच will get closed at T0। भैया शुरू शुरू में क्या हो जाएगा बताओ, शुरू शुरू में जैसे ही तुमने स्विच को क्लोज किया था इस तरीके से, तो बताओ शुरू शुरू में क्या बन जाएगा, बिल्कुल बताओ। शुरू शुरू में कंडक्टर क्या बनता है, कैपेसिटर, सॉरी शुरू शुरू में जो कैपेसिटर क्या बन जाता है, बोलो, कंडक्टर। ठीक है। बाद में क्या बन जाता है, इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर। तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे आई नॉट कितना हो जाएगा, V बाय आर, और ये क्या बन जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। सही है कि नहीं, बोलो, सही है। हाँ अब होता क्या है, जब तुम इसको क्लोज करते हो तो जनरल स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे करंट जा रहा होता है I, इस पे चार्ज आएगा Q, इस पे आएगा माइनस Q, इस पे आएगा प्लस Q नॉट, इस पे आएगा माइनस Q नॉट। सिंपल सा है, प्लस Q नॉट और माइनस Q नॉट। क्लियर है कि नहीं, बोलो। शुरू शुरू में कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0, और ये 0, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0/C। हाँ या ना, बोलो, ठीक है कि नहीं, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब इस स्टेट में क्या होगा भैया, Q0/C, जो कि किसके बराबर हो चुका होगा, बैटरी के बराबर, है ना। क्योंकि जब ये बैटरी के बराबर होगा तभी तो सर्किट में करंट आने से रोकेगा, हाँ या ना, सही है। हाँ सर। अब यहाँ की बात करते हैं इसकी। अब देखो, यहाँ पे देखो आई जा रहा है, यहाँ पे Q है, तो किरचॉफ लगाते हैं जरा, 1 2 3 4 1, बताओ, 1 2 3 4 1, इसमें किरचॉफ लगाओ। 1 से 2 कुछ है नहीं, 2 से 3 क्या है, 2 से 3 क्या है, बोलो, आई इंटू में आर। आई को तुम क्या लिख सकते हो, dQ/dt। क्या सही है, हाँ या ना, हाँ बोलो, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू में आर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे जाओगे तो प्लस Q/C, फिर माइनस V इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, आई इक्वल टू dQ/dt। जरा लिख दो, dQ/dt इंटू में आर प्लस Q/C माइनस V इक्वल टू 0। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई इसको इंटीग्रेट करके बता सकता है कितना आएगा, बताओ भाई, एक मिनट सर। जरा टाइम दे रहे हैं, करके बताओ। लॉग ऑग में आएगा, फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। प्लस के क्या कह रहा है, माइनस लॉन CB माइनस Q। चलो इसका क्या है देखो, जिनको नहीं भी आता है वो ऐसे कर सकते हैं, कैसे, DQ को एक साइड ले लो, इसको क्या लिख दो, V माइनस Q/, तो ये इसको डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, समझ गए, क्लियर है कि नहीं, बोलो, ठीक है। हाँ सर। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, DQ अपॉन में CV माइनस Q, इसको इंटीग्रेट कर दो अलग, इज इक्वल टू R, क्या क्या लेके गए उधर, DT/RC, सही है कि नहीं, बोलो भाई, हाँ सर। ठीक है।
जब तुम इसको इंडिकेट करते हो, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? ज़रा इसको मैं उठा लेता हूँ। बताओ, जब तुम इसको इंडिकेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एल एन में आएगा, माइनस एल एन। लिमिट क्या होगी चार्ज की, बताना ज़रा। चार्ज स्टार्ट होगा 0 से, तो कहाँ पे जाएगा, किसी जनरल पॉइंट पर, टाइम 0 से और जनरल टाइम t, तो कितना हो जाएगा, एल एन सी वी माइनस क्यू। ठीक है, लिमिट 0 से लेके क्यू इज इक्वल्स टू टी बाई आर सी। तो समझ में आया कि नहीं आया? सही है। हाँ सर। अब इसको और सॉल्व करो, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा, सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। समझा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं है ना? क्यों? अब देखो, कुछ मिस कर दिया क्या लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में? देखो ज़रा, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में शायद नहीं आया है। ये यहाँ तक हो गया है, इसके बाद ये पूरा लिख दिया, इसकी लिमिट डाली, लिमिट डाल के ऐसे लॉग में रखा, फिर एंटी लॉग में ले लिया, फिर यहाँ से तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्यू नॉट क्या, सेचुरेशन चार्ज इन्फिनिटी पे आता है, आर सी है टाउ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर सी सर्किट का कांस्टेंट, है ना। और क्यू क्या है, चार्ज एट एनी टाइम। क्यू नॉट क्या है, चार्ज एट सेचुरेशन। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। इसमें लिख लेना यहाँ मतलब पे। करंट निकालने के लिए बस डी की क्या हुआ? करंट निकालने के लिए बस डी जब भी की करंट वैल्यू निकालना है तो ये कर देना। हाँ ठीक है, सर। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो करंट का क्या आएगा, करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये करंट का आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? करके देख लेना, यही आएगा। आई नॉट कितना है, वी बाई आर। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। चलो भाई, अभी जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, अभी ये देखो चार्जिंग का ग्राफ कैसे जाएगा। तो इसका Q वर्सेस T का ग्राफ, करंट वर्सेस T का ग्राफ, देखो कैसे जाएगा। आवाज़ आ रही है? इसकी इक्वेशन क्या थी, देखो Q हो जाएगा 1 माइनस ई टी बाई टाउ। तो ये हो गया इसका। ठीक है, करंट की इक्वेशन क्या लिखी थी, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। Q नॉट इज इक्वल्स टू सी वी, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी बाई आर। भैया इसमें ऐसा सिंपल सा है, ये चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इसको सेचुरेट होने में इन्फानाइट टाइम लग जाएगा। कितना लग जाएगा, इन्फानाइट। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। ऐसे जाएगा, तो ये क्यू नॉट चार्ज है, उसको पहुंचने में टाइम कितना लग जाएगा,
कितना, इन्फानाइट है ना, टी टेंस टू इन्फानाइट। वही करंट की बात करें, करंट की, करंट तो घट रहा है कि नहीं, करंट तो घट रहा है ना, कैसे डिक्रीज करेगा बताओ, इस तरीके से, समझ गए, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। तो कितना लग जाएगा, टी टेंस टू इन्फानाइट, कहाँ से स्टार्ट होगा, आई नॉट से। क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे T1 से लेके T2 तक अगर तुम ये एरिया निकालते हो, एरिया क्या देगा, गेस बता पार्थ, क्या देगा एरिया, चार्ज, गेस, आई चार्ज फ्लोन इन सर्किट बिटवीन T1 एंड T2, क्लियर है, समझे। तो भाई ये दोनों ग्राफ पता होना चाहिए, छाप लो, चलो भाई। और इसका स्लोप क्या देगा भाई, किसी भी टाइम पे इसका स्लोप, जैसे अगर आईटी में आ गया ये ग्राफ आ गया, तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, क्या देगा, करंट देगा। तो इतना तो यार तुम्हें वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, है ना, कि कितना पढ़ा था क्लास में और क्या अप्लाई करना है ना। चलो अगला है भैया डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग क्या है, डिस्चार्जिंग भैया देखो, अब तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, ठीक है, अब वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। नाउ कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए बैटरी, किसकी तरह बिहेव करेगा, बैटरी की तरह, समझ गए, क्लियर है। हाँ सर। कैसे आएगा इसका करंट, इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये T0 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटर विल बिहेव like battery and it will drain until its charge becomes 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज़ है, सेम सेम टू सेम, ठीक है। ये हो जाएगा टी जनरल, ये डिस्चार्जिंग में भी कितना टाइम लेगा, इन्फानाइट टाइम, कितना, इन्फानाइट, समझ गए। अब क्या होता है, T0 में तो आई नॉट आएगा और इसमें आई एस, भैया यहाँ पे भी सेम वही सीन है, आई नॉट कितना आएगा, कैपेसिटर पे जो चार्ज था उसका बैटरी कितना बन गया, बी बाई आर, वो बैटरी कितना है, क्यू नॉट बाय सी का बैटरी है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, क्लियर है। हाँ सर। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भाई साहब कैपेसिटर पे चार्ज खत्म हो चुका होगा, है ना, इनको सही कर लेना, ये नॉट नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे तो बेचारा कैपेसिटर खत्म हो चुका होगा पूरी तरीके से, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना, 0, चार्ज ही 0 हो गया है, तो आई एस कितना हो जाएगा, 0 बाई सी बाई आर, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। अब बीच में जो जनरल इक्वेशन आएगी वो क्या होगी वो बताओ,
जैसे लूप 1 2 3 4, लूप नंबर 1 2 3 4 1, इसमें क्या होगा बताओ? 1 से 2 कुछ नहीं है, फिर आई आर, फिर माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0, ये आता है कि नहीं आता? देख लो, आता है? हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी जो है वो प्लस आई होगा कि माइनस आई, बस इतना कोई बताओ। प्लस आई होगा कि माइनस आई? देखो यहाँ पे तो प्लस आई था, यहाँ पे जो था दैट वाज प्लस आई, प्लस डी क्यू बाई डी टी है ना, क्योंकि करंट से चार्ज बढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? चार्ज कम हो रहा है तो माइनस है। समझ गए? तो ये सीन है। अब जरा सॉल्व करके बताओ, आई की वैल्यू रखो कितनी? माइनस डी क्यू बाई डी टी आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। अब ज़रा इंटीग्रेट करो, देखो कितना आता है। बोलो भाई कितना आता है, बोलो। एल एन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी, क्या है? सही है? बोलो। हाँ सर। तो कितना आता है? एल एन क्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ से आता है क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। आया कि नहीं आया? और अगेन क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे? आर सी। क्या है? आर सी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भैया? हाँ बोलो। सर। तो ये तुम्हारा आ गया डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। क्या गई? डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अब मैं ज़रा से इसके ग्राफ बना दे रहा हूँ, बाकी टाउ निकालना नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। टाउ कैसे निकालते हैं, टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें टाउ निकालना, और इंस्ट्रूमेंट तो छोटा सा ही है। ठीक है, मैं अगले में ज़रा ये ग्राफ बना दे रहा हूँ, उसको देख लो। सेम इसी को कॉपी कर रहे हैं। ये किसका है? डिस्चार्जिंग का बना रहा है। किसका? मेरी आवाज़ आ रही है? बोलो भाई। अभी आ रही है सर। भैया बताओ इसमें क्या होगा ग्राफ? या चार्ज घटेगा ना, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चार्ज टेंड्स टू 0। समझ गए? बाकी ये तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। बस ये बात अलग है, बुक्स में ग्राफ ये ऐसे दिया रहेगा उल्टा, है ना, इस तरीके से। वो बस ये बताता है कि साइन उल्टा हो गया, मतलब पहले करंट ऐसे घूम रहा था, अब करंट उल्टा घूमेगा, ये बताता है और कुछ नहीं। अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अभी बताओ, यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, और आई इसमें भी वही आता है, आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम रहता है वो। ठीक है, करके देख लेना पीछे, वही आएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई, इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो आज यहीं रखेंगे।